क्या आपने कभी एमआरआई मशीन देखी है? अगर हाँ तो शायद आपको भी यह किसी साइंस की फिक्शन मशीन जैसी लगी होगी। कुछ से लोग एमआरआई करवाने से पहले ही घबरा जाते हैं। कुछ मरीज मशीन के अंदर जाते ही बेचैन हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बीच में ही स्कैन रुकवा देते हैं। लेकिन आखिर एमआरआई मशीन में ऐसा क्या होता है जिससे लोगों को डर लगता है? क्या एमआरआई दर्द देती है? क्या इसमें रेडिएशन होती है या फिर यह सिर्फ हमारे मन का डर होता है? आज इस वीडियो में हम एमआरआई से जुड़ी हर सवाल का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। अगर मशीन के शरीर के अंदर मौजूद कुछ अंगों की साफ तस्वीरें बनाती है। ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, घुटना, कंधा, मांसपेशियाँ और लिगामेंट जैसी चीज़ों एमआरआई में बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। सबसे खास बात यह है कि एमआरआई में एक्सरे जैसी रेडिएशन नहीं होती है। यह शक्तिशाली मैग्नेट और रेडियो वेव्स की मदद से शरीर की इमेज बनाती है। एमआरआई मशीन एक लंबी सुरंग की जैसी होती है। स्कैन के दौरान मरीज को कुछ समय तक मशीन के अंदर बिल्कुल स्थिर रहना होता है। जिन लोगों को बंद जगह से डर लगता है, उन्हें घबराहट, बेचैनी, पसीना आना या सांस तेज चलने जैसी परेशानी हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। एमआरआई स्कैन के दौरान मशीन से ठक ठक, टैपिंग और बजिंग जैसी तेज आवाज़ें आती है। यह आवाज़ें पूरी तरह सामान्य होती है। ये मशीन के अंदर मौजूद मैग्नेटिक कॉइल्स के काम करने की वजह से आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मशीन खराब है। इसी वजह से अस्पताल मरीज को एयर प्लग या हेडफोन्स देते हैं। कुछ अस्पतालों में मरीज को उसकी पसंद का म्यूज़िक भी सुनाया जाता है ताकि डर कम हो सके। एमआरआई के दौरान आपको बिल्कुल स्थिर रहना पड़ता है। अगर आप हिलते हैं तो तस्वीरें धुंधली आ जाती है। ऐसी स्थिति में स्कैन दोबारा करना पड़ सकता है। कुछ एमआरआई 15 मिनट में पूरी हो जाती है, जबकि कुछ में 45 मिनट लग जाते हैं। क्या एमआरआई दर्द करती है? इस सवाल का जवाब है नहीं। एमआरआई बिल्कुल दर्द रहित जांच है। मशीन आपके शरीर को छूती भी नहीं है। अगर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन दिया जाए तो केवल इंजेक्शन का हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। एमआरआई से पहले किन बातों का ध्यान रखें? अगर आपके शरीर में पीसमेकर, मेटल या इम्प्लांट, ब्रेन क्लिप या कोई धातु का टुकड़ा है तो डॉक्टर को पहले ज़रूर बताएं। स्कैन से पहले मोबाइल, घड़ी, चेन, अंगूठी, बेल्ट और बाकी धातु की सभी चीज़ें बाहर रखनी होती है। डर कम कैसे करें? अगर आपको एमआरआई से डर लगता है तो गहरी सांस ले, आंखें बंद रखें, टेक्नीशियन से बात करें, एयर प्लग पहने, मशीन की आवाज़ से घबराए नहीं। याद रखें कि पूरे समय डॉक्टर और टेक्नीशियन आपकी निगरानी कर रहे होते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि एमआरआई मशीन से डर क्यों लगता है। असल में एमआरआई खतरनाक नहीं होती है, डर की वजह से होती है। बंद जगह, तेज आवाज़ और हमारे मन में बनी गलत धारणाएं से होता है। एमआरआई के अंदर क्या होता है? जब मरीज मशीन के अंदर जाता है तब मरीज मशीन में कोई करंट नहीं छोड़ती है। इसके बजाय मशीन एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट फील्ड बनाती है। हमारे शरीर में पानी मौजूद होता है और पानी में हाइड्रोजन एटम होते हैं। एमआरआई मशीन इन्हीं हाइड्रोजन एटम्स को सिग्नल देने का काम करती है। फिर ये एटम्स वापस सिग्नल भेजते हैं। कंप्यूटर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके शरीर के अंदर की हाई क्वालिटी इमेजेस बना देता है। यह वजह है कि एमआरआई इतनी साफ तस्वीरें दिखाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि एमआरआई में एक्सरे जैसी खतरनाक रेडिएशन होती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। एमआरआई में आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग नहीं होता है। यह कारण है कि कई मामलों में
डॉक्टर एक्सरे या सिटी स्कैन की जगह एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। हालांकि किस जांच की ज़रूरत है यह हमेशा डॉक्टर तय करते हैं। क्या एमआरआई में सांस रोकनी पड़ती है? एक सवाल जो लगभग हर मरीज पूछता है। ब्लड क्लोट के पास में इसका जवाब है ज्यादा मात्रा में होंगे। हर एमआरआई में नहीं। अगर चेस्ट या एब्डोमेन या एमआरआई हो रहा है हाइड्रोजन एटम है ये वापस तो जो कुछ सेकंड के लिए टेक्नीशियन आपको सांस रोकने के लिए कह कुछ सकता एटम है, जल्दी एनर्जी रिलीज कर देंगे, लेकिन कुछ बहुत ब्रेन, देर से नी, करेंगे। शोल्डर तो जो या रेडियो स्पाइन फ्रीक्वेंसी एमआरआई कॉइल है में उसको पता आमतौर चलता है पर कि सामान्य यहाँ से तरीके कुछ से अलग सांस ली जाती फ्रीक्वेंसी आ रही है, है, इसलिए वो ज्यादा घबराने की मात्रा में आ बिल्कुल रही है। जरूरत नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल में अगर बेसिकली इंडक्टर आपने और कभी कैपेसिटर एमआरआई होते करवाई हैं है जो तो वापस मिल रही फ्रीक्वेंसी से चार्ज आपने और सुना डिस्चार्ज होगा, होकर एक ग्राफ डोंट बनाते मूव, रहते हैं। स्टे लेकिन विल, अभी भी डॉक्टर को यह पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। बस इतना पता चलता है ऐसा कि एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है, इसलिए क्योंकि हमें क्योंकि एग्जैक्ट इमेज MRI बनानी है ताकि एक- जिस भी पॉइंट पर एक प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा किलोमीटर सके। की क्योंकि अभी तक डिटेल मशीन को रिकॉर्ड खुद करती को है। नहीं पता है कि यह प्रॉब्लम जो फाइंड अगर आउट हुई है मरीज यह ब्रेन के कौन से थोड़ा हिस्से सा में भी है, हिल क्योंकि जाए कोई मेजरमेंट तो के लिए कोई रेफरेंस तो इमेज होना ब्लर ही हो चाहिए ना। सकती है। जैसा कि यदि फिर आप बोलते हो कि आसमान में वही तारा टूटा स्कैन है और दोबारा अगले दिन करना मैं पड़ आपसे सकता पूछूं है। कि कल तारा कहाँ पे कई टूटा था मरीज तो आप सिर्फ एक बताते हैं कि अंदाजा एमआरआई बता रूम सकते हो में कि इधर बहुत वाले ठंड साइड होती में है, टूटा था, लेकिन क्यों? मुझे तो उसकी दरअसल exact एमआरआई position चाहिए मशीन ताकि को हम सही किसी तरीके से काम दूसरे को करने भी के लिए बता सकें। तो कमरे वही का काम अब तापमान हमें नियंत्रित करना है। रखना तो फिर पड़ता है। मशीन इसी का वजह से तीसरा कंपोनेंट एमआरआई रूम ग्रेडियंट बाकी कोइल सामने कमरों आता की है तुलना और में ग्रेडियंट कोइल ज्यादा ही ठंडा exact महसूस इमेज बनाने हो में सकता है। हेल्प करती अगर है। मरीज ग्रेडियंट को कोइल ज्यादा इस बोर ठंड में लगे किस पोजीशन पे तो लगी रहती है, अस्पताल थोड़ा में ध्यान से कंबल देखना। दिया इन जाता दोनों है। कोइल में सप्लाई कई बार अपोजिट डायरेक्शन में दी डॉक्टर जाती के है, जिससे सामान्य कोइल के एमआरआई पास के में अपना बजाय फील्ड जनरेट कॉन्ट्रास्ट होता है। अब एमआरआई वैसे तो यहाँ लिखते पे हैं। इतनी सारी फील्ड लाइन अगर जनरेट होती है, लेकिन हम स्कैन से सिंपलिसिटी के पहले लिए यहाँ पर हाथ एक फील्ड लाइन की को नस ही मान में लेते हैं। विशेष तो जो इधर कॉन्ट्रास्ट वाली कोइल है इसका दी मैग्नेटिक फील्ड जाती तो जो है। मेन मैग्नेटिक इस फील्ड है डाई की उसी मदद डायरेक्शन से में है, तो शरीर यह के कुछ दोनों अंग ऐड हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स या ट्यूमर लेकिन ज्यादा इधर स्पष्ट वाली दिखाई कोइल का देते फील्ड हैं। मेन हर फील्ड के मरीज opposite को डायरेक्शन में है। कॉन्ट्रास्ट नहीं लेकिन दिया यदि जाता आप इन है, दोनों यह कोइल के केवल सेंटर जरूरत पॉइंट को पड़ने पर देखते ही हो दिया तो जाता है। यहाँ पर दोनों मैग्नेट अगर का फील्ड आपको एक दूसरे के पहली opposite बार डायरेक्शन एमआरआई में है तो करवानी है कैंसिल होकर तो जीरो हो जाएगा। तो हम डरने कह की सकते हैं बजाय कि आप सेंटर पॉइंट पहले में जो बड़ी मैग्नेट अपने का फील्ड है टेक्नीशियन या वही डॉक्टर अवेलेबल से है। यह दोनों साइड वाली कोइल सवाल का फील्ड पूछ लीजिए। जीरो हो गया है। जितनी बार हम मान जितने लेते हैं सेंटर पॉइंट ज्यादा पर जानकारी बड़ी होगी मैग्नेट का जो उतना फील्ड ही है उसकी आपका डर स्ट्रेंथ एक कम टेस्ला होगा। की है। अब इस सेंटर याद पॉइंट से रखिए, जैसे जैसे हम एमआरआई इधर मशीन जाएंगे तो यह आपका फील्ड बढ़ता जाएगा इलाज 1.1 टेस्ला, 1.2 करती, टेस्ला, बल्कि 1.3 बीमारी का टेस्ला, सही क्योंकि इधर वाली पता ग्रेडियंट लगाने कोइल की और मेन फील्ड डॉक्टर जुड़ की रहे मदद हैं करती और है। इसके अपोजिट अगर साइड सही में ठीक डायग्नोसिस ऐसे ही की फील्ड कम हो रहा है। ट्रीटमेंट अब यह जो हमें एक लाइन पहले मिली से है होती यह है। जेड एक्सिस की और लाइन है आपको और इस जैसे कैसे इस पॉइंट पर कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम है तो डरने मशीन की को पता जरूरत लगेगा नहीं कि है। जेड एक्सिस में 1.2 टेस्ला का जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से फ्रीक्वेंसी आप कुछ अलग टाइप एकदम की आ आराम रही से है। इसमें इसी तरीके से जाकर यहाँ बाहर पे आ एक्स एक्सिस सकते और हैं। वाई एक्सिस के लिए भी इसलिए ऐसी कोइल लगी रहती कोई है। भी मन में भ्रम या डर इसको थोड़ा सा और आसान पैदा कर मत देते होने हैं। दीजिए। जैसे यह एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक बॉल रखी हुई है Thank you for जिसको हमें watching. बाहर निकालना है, लेकिन हम ऐसे पूरे ही कुछ क्यूब को नहीं जानकारी काट के लिए सकते। हमें पहले हमें पता सब्सक्राइब करना है कि करें। बॉल थैंक यू।